अरावली पर्वत किस राज्य में है भाई? राजस्थान में। और लूनी नदी राजस्थान में। इसके बाद चंबल मध्य प्रदेश से, जिसमें जाकर कौन मिलती है? बनास मिलती है। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है। जब हिमालय नहीं बना था उसके पहले की ये क्या है? पर्वत है। और इस समय क्या हो गई? घिस्ट हो गई है, यानी घिस गई है। ठीक है। अरावली पर्वत के कारण क्या होते हैं? बारिश राजस्थान में नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम कुछ पढ़ाए थे, इसके बाद इतिहास हम पढ़ाए थे। इतिहास में आप लोगों को बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता 1 साल कम से कम खुदाई किया गया। इसके बाद उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ चीज़ें पाई गई थी, तो कुछ अवशेष पाई गई थी। तो कौन कौन सी थी? ओखली, ताबूत और स्वास्तिक चिन्ह, हाथी के खोपड़ी, आर्य 37 कब्रिस्तान। गुड मॉर्निंग। और अन्नागार, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति। यह किसमें पाई गई है भाई? हड़प्पा सभ्यता में। नटराज नटराज कहाँ पर? मातृ देवी की मूर्ति थी जो पेड़ों के वृक्ष में से निकली हुई थी, पेड़ों के बीच। ठीक है। तो उस समय जो पेड़ों के बीच से मूर्ति निकली थी, उनका लोग क्या कर रहे थे? उसमें पूजा कर रहे थे, इसलिए उस समय कहा जाता था मातृ देवी की मूर्ति थी। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाए थे संविधान। ठीक। संविधान में कुछ बातें बताए थे। मौलिक अधिकार भाग किसमें है? भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। इसके बाद आप लोगों को समता का अधिकार बताए थे। कितने अनुच्छेद से कितने तक है? 14 से 18। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। गुड मॉर्निंग। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और इसके बाद संस्कृति शिक्षा संबंधित उपचार अधिकार। तो कितना अनुच्छेद में है? 29 में। इसके बाद क्या था? 32 संवैधानिक उपचारों का क्या है? अधिकार। ठीक। संपत्ति रखा गया था। संपत्ति किस में रखा गया था? अनुच्छेद 31। क्या संपत्ति मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार तो है नहीं। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, अब हम कह दें कि हमारा मौलिक अधिकार है, जमीन हमारा है, तो दिक्कत होगा ना। इस कारण मौलिक अधिकार से संपत्ति को निकाल दिया गया। संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। इस कारण क्या किया गया? संपत्ति को निकाल दिया गया। ना मामला समझ में आया? अरावली पर्वत जब कहाँ तक फैली थी? गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली थी। अरावली पर्वत का ही हिस्सा कौन है?
रायसीना की पहाड़ी। इधर गुजरात में फैली थी। गुजरात में कुछ बातें बचाए थे, कच्छ के रण के बारे में, खंबात की खाड़ी के बारे में, दमन और दीव के बारे में बताए थे कि नहीं, कुछ बातें बताए थे। और नहर के बारे में बताए थे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह बता दिए थे कि राजस्थान में बहती है। इस कारण पूछता है वहाँ क्या है, थार का मरुस्थल। तो यही पूछता है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला मरुस्थल तो कौन होगा, थार का मरुस्थल होगा। ये सब बता दिए थे। थार का मरुस्थल किस राज्य में, राजस्थान। राजस्थान में आप लोग जाएंगे तो कुछ कटीले पौधे मिलते हैं, कटीले पौधे मिलते हैं ना। राजस्थान में कुछ क्षेत्र में खेती नहीं होती, वहाँ बाजरा बोया जाता है, ज़्यादातर बाजरा खेती होती है राजस्थान में। इस समय राजस्थान की स्थिति जो पर्वत है, इसमें लोग क्या कर रहे हैं, जो पर्वत इसको तोड़ा जा रहा है, उसे सीमेंट बनाया जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है। इस कारण राजस्थान के कुछ व्यापारिक लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं। राजस्थान वाले क्षेत्र में आप लोग चले जाएंगे तो कुशीनगर मिलेगा। वहाँ एक ही मात्र पूरे भारत में मूर्ति है जिनका नाम है ब्रह्मा, ठीक है ना। राजस्थान में आप लोग चले जाएंगे, राजस्थान ब्रह्मा की मूर्ति कौन है। अब वो हमको क्या पता कौन है ब्रह्मा। ब्रह्मा एक देवता का नाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जैसे कैलाश पर्वत पे भोले बाबा है ना, भोले बाबा कौन है, आप भोले बाबा आप बताइएगा कौन है भोले बाबा, हम कहाँ से बताएं भोले बाबा कौन है। नाम पड़ा है कैलाश पर्वत, लोग पूजते हैं भाई, उनका उनका अपना अपना सबका श्रद्धा। देखिए हम शिक्षा लाइन में धार्मिक मामलों में कैसे जाए। धार्मिक मामला देखिए, सबसे ज़्यादा जीवन खराब किसका होता है, जो छात्र राजनीतिक मामला और धार्मिक मामला, ठीक है, इन दोनों चीज़ों में जो बच गया समझ लीजिए कि उसका पढ़ाई लिखाई सब बेकार। जब आप कहीं अच्छे से पढ़ लिए, सेटल हो गए, तब कुछ कर सकते हैं, तब तो ठीक है। राजनीति में सबसे पहले अपने पिता को धोखा देना पड़ता है। राजनीति इतना खतरनाक होता है, यही बात। तो राजनीति से जितना दूर रहेंगे, कोई बुला भी रहा कि चलिए हमारा प्रचार कर दीजिए ना, नेबर, हमसे आपसे क्या मतलब है। आज हम कहेंगे बहुत ठीक है बहुत ठीक है, कल आप सत्ता पे बैठ जाएंगे, बाद में ये कहेंगे कि आप कौन, हम आपको नहीं। फिर इसके बाद उन लोगों के पास पावर हो जाता है, तो पावर होने के बाद आपको खुद गिल्टी फील होगा कि यार हम वहाँ क्यों जाएं। यदि आप कहें भी कि तो वो लोग सुनेंगे नहीं। तो राजनीति वालों से ना जितना दूर रहेंगे उतना सुरक्षित, कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे, ठीक है।